मैं हूं हरिंदर सिंह और आज हम बात करेंगे ड्रा टूल बार में से कंस्ट्रक्शन लाइन और रे लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन और रे लाइन में क्या डिफरेंस है और हम किस लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आज कमांड करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती, ये इनफाइनाइट लेंथ की कमांड होती है। इसकी शॉर्टकट कमांड है XL एंटर, और अगर मुझे यहाँ से टूल बार में से निकालनी है तो ये है मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन। XL एंटर किया मैंने, XL एंटर करता हूँ तो यहाँ से नीचे मुझे पूछ रहा है स्पेसिफिक पॉइंट, जो भी अगर मैं पॉइंट क्लिक करना चाहता हूँ ये पॉइंट दिया, इसकी मेरे पास कोई लेंथ नहीं है तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है। स्पेशली ये मैं सेंटर को मार्क करने के लिए या प्रोजेक्टेड एजिस को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आगे भी सब कमांड्स हैं, जैसे कि XL एंटर किया तो नीचे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल की लाइंस आ जाएंगी, जितनी भी मैं लाइंस लेना चाहता हूं। नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर क्या है, मुझे ये वर्टिकल लाइन देगा, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। अगर हॉरिजॉन्टल लेना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल लेना चाहता हूं तो वर्टिकल। ये इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, ये बिल्कुल इनफाइनाइट लेंथ की लाइंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल। सपोज करो कि मुझे किसी एंगल पे लाइन चाहिए, तो यहाँ से मुझे वो पूछेगा कितने एंगल पे चाहिए। सपोज 45 डिग्री पे चाहिए तो मैं 45 डिग्री दे सकता हूँ। तो ये मेरी जो लाइन बनेगी अब सारी 45 डिग्री पे बनेगी। अगर किसी और एंगल पे मुझे लाइन चाहिए तो XL एंटर प्रेस करूँगा, एंगल दिया मैंने 60, तो अब जो मेरी लाइंस बनेगी वो 60 डिग्री पे बनेगी। ये मेरी लाइन 60 डिग्री के ऊपर है। इसके बाद आता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या करता है, XL एंटर प्रेस किया मैंने, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट के अंदर क्या है कि वो जो दो लाइंस को इक्वली डिवाइड कर देगा। स्पेसिफिक एंगल वर्टेक्स, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स को उठा के ये मेरी एक लाइन को क्रिएट कर देगा। XL एंटर, XL एंटर। अब पूछ रहा है ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर क्या है, सपोज करो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा रखी है, इसका मैंने ऑफसेट लेना है तो मैं ऑफसेट भी ले सकता हूँ। XL एंटर करके, XL एंटर प्रेस किया, ऑफसेट। अब ये मुझे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस, मैं कितने डिस्टेंस पे उसको ऑफसेट लेना चाहता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं 10 mm वैल्यू देता हूँ कि 10 mm पे मुझे ऑफसेट चाहिए। अब पूछ रहा है कि लाइन सेगमेंट किसके अबाउट ऑफसेट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस लाइन के वो 10 mm ऑफसेट के ऊपर एक लाइन लगा देगा। Z एंटर, ये एंटर प्रेस करके मैं उसको देख सकता हूँ। XL एंटर किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, अब ऑफसेट, XL एंटर, ऑफसेट। तो ये थी मेरी ऑफसेट कमांड। सपोज करो यहाँ पे मैं 20 देता हूँ, तो जिस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा उस लाइन के 20 डिस्टेंस के ऊपर अब ये ऑफसेट क्रिएट करता रहेगा। अगर मुझे ऊपर लेना है तो ऊपर आ जाएगा, अगर मुझे नीचे की तरफ लेनी है तो नीचे की तरफ सिलेक्ट करता हूँ। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 है, यानी 20 का ये ऑफसेट लगा दिया। तो ये तो थी मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन। अब नेक्स्ट है मेरी रे लाइन। रे लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन एक सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि
कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर मेरे पास ना ही स्टार्ट पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है, लेकिन रे लाइन के अंदर मेरे पास स्टार्ट पॉइंट होता है। मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट पॉइंट दे सकता हूँ, लेकिन इसका एंड पॉइंट डिफाइन नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से निकालना है तो ये है मेरी रे लाइन, इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये मुझे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स देके और डायरेक्ट पॉइंट से भी। तो स्टार्ट पॉइंट जहाँ से दूंगा वो तो मेरा स्पेसिफाई होगा, लेकिन इसका एंड पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होगा। ये है मेरी रे लाइन। ये थी मेरी ड्रा टूल बार में से कंस्ट्रक्शन लाइन एंड रे लाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep watching. Thank you.